अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक से आपकी बखैर व आफ़ियत ज़िंदगी की दुआ करती हूँ। जी बेटा, नेक्स्ट हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसके रिप्रोडक्शन के टॉपिक में हम फर्टिलाइजेशन पे पहुँच चुके हैं। पॉलिनेशन को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। तो आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं अल्लाह पाक का बाबरकत नाम लेते हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं प्रीवियस जो डायग्राम है बेटा, इसमें ट्रांसफ़र हो रही है जो पॉलिनेशन का फैक्टर है उसकी मैं ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल, इसको थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ ताकि आपको फर्टिलाइजेशन जो है वो समझनी आसान हो जाए। ये पूरा पोर्शन आपको जो नज़र आ रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये ओवरी कहलाता है, जिसके अंदर ये ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये जो इलोंगेटेड ट्यूब है ये स्टाइल, और उसका ऊपर वाला जो नेविगेशन वाला मतलब थोड़ी सी जो मर्ज हुई हुई है नीचे से अंदर की तरफ गेविया, इसको स्टेगमा कहा जाता है। होता यह है कि पॉलिनेशन में जब पॉलन ग्रेन इसके ऊपर यानी इसके स्टेगमा वाले पोर्शन पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इस पर फॉल करता है, तो उसके बाद ये एक लॉन्ग सी ट्यूब बनाता है। ये स्पर्म्स पेयर में आते हैं, दो स्पर्म्स होते हैं। यहाँ पर एक जो स्पर्म है वो जाके किसी ओव्यूल को मिल जाता है, ठीक है जी, और उसके बाद जो दूसरा स्पर्म है उसने आगे जाकर पोलर न्यूक्लिया बनाना होता है। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये ओव्यूल्स हैं, ठीक है। एक स्पर्म की यूनियन किसी भी ओव्यूल के पोर्शन के साथ हो गई है। अब स्पर्म सेल जिस वक्त फ्यूज हुए हैं तो ये हमें अब सेक्शन कटिंग में उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर किसी भी ओव्यूल को जिस वक्त हम कट करते हैं तो उसके अंदर हमें ये नजर आता है। ये जो उसका ओपनिंग पोर्शन है इसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। ये एग्स बन चुके हैं, ठीक है। इस एग्स के साथ जिस वक्त मिला स्पर्म तो इसने इसको फर्टिलाइज कर दिया जो जायगोट बन जाएगा, और जो दूसरा हमारे पास स्पर्म सेल आया है उसने जाकर पोलर न्यूक्लिया को फर्टिलाइज करना है। तो एट ए टाइम किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर दो यानी डबल फर्टिलाइजेशन चल रही होती है। तो ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन में अब हम देख लेते हैं, ठीक है जी। जिस वक्त कोई भी ओवरी है तो ओवरी में पोलन ट्यूब एंटर होती है किसी ओव्यूल के अंदर। ये जो इस डायग्राम की मदद से इन्होंने हमें बताया है, तो ये वहां पर जाकर एक स्पर्म को रिलीज करती है। इनमें से जो दो स्पर्म्स हैं उनमें से एक बेसिकली एग के साथ फ्यूज हो जाता है। ये आपको नजर आ रहा है एग, ठीक है जी। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एग है। यहाँ पर ये इसके साथ फ्यूजन हुई है। इस एग के साथ फ्यूजन के साथ यही जायगोट बन जाएगा और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा जो स्पर्म आया है स्पर्म, क्योंकि अब ये नजर आ रहा है आपको कि ये बेसिकली पेयर में आते हैं, तो जो दूसरा स्पर्म है वो किसके साथ जाकर फ्यूज होगा, उसी ओव्यूल के अंदर पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे ये जब इसके साथ फ्यूजन करेगा तो ये ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म बना देगा। ये ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म आगे जाके क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, जिस वक्त ये फ्यूजन हुई है जायगोट की, अब जायगोट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, तो एम्ब्रियो को ग्रोथ करने के लिए क्या कहना चाहिए, स्टोर्ड फूड की जरूरत है। यही ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म उसको फिर क्या प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा। वो डेवलप होकर फूड में कन्वर्ट होगा जो एक सोर्स है किसके लिए, ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए। तो नेक्स्ट प्रोसीजर को हमने कवर किया जो कि इसके बारे में है जी, फर्टिलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें सीड की फॉर्मेशन है, ठीक है जी। ओव्यूल का जो पोर्शन है उसने आगे जाके फर्दर स्टेज पर सीड्स बनाने हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद आपने देख लिया कि यहाँ पर फ्यूजन हो चुकी है और एग जो है वो हमारा फ्यूज हो चुका है, प्रोड्यूस हो चुका है। ये सेपल्स पेटल्स यानी जितनी भी बाज वाली जो चीजें हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, स्टेमन्स इवन ड्राई आउट हो जाते हैं और गिर जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाला पोर्शन हमें नजर आ रहा होता है, ठीक है, जो रह जाता है। यहाँ पर जो जायगोट है इसने डेवलप होकर एम्ब्रियो बना देना है, ठीक है। ये एम्ब्रियो ही वो नीचे वाला जो आपको स्वलन पोर्शन नजर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, वो वाला पोर्शन होता है। यहाँ पर जो ओव्यूल्स हैं, ठीक है जी, वो सारे के सारे ओव्यूल किसी एम्ब्रियो के अंदर मौजूद है और वहां से उन्होंने क्या बना देना है, सीड की फॉर्मेशन करनी है। ओवरी का साइज आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला जाता है। इसको कौन सी चीज फूड दे रही है, इसी के वही ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म फूड प्रोवाइड करता है ताकि ये लार्ज होती चली जाए और डेवलप होकर ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए। फ्रूट के सेंटर में आपको नजर आते हैं कि हमेशा सीड्स होते हैं, वो वही ओव्यूल वाला पोर्शन है, ठीक है जी, जो आगे जायगोट से फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस में गया है। फूड की प्रोटेक्शन होती है, इर्द गिर्द फ्रूट की कवरिंग होती है जो कि सीड्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे प्रोटेक्शन का मकसद क्या है, क्योंकि सीड्स ही बेसिकली आगे फिर वो रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में, तो दोबारा एक जो साइकिल है वो रिवर्स होती है, ठीक है जी। अब सीड की फॉर्मेशन जब हो चुकी तो अब ओव्यूल में एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है।
ये एम्ब्रियो जब बढ़ती चली जाती है, यानी जिस वक्त कोई भी सीड मैच्योर होना शुरू होता है तो उसके अंदर कॉटिलेडन्स आ जाते हैं, प्लूम्यूल का पोर्शन आता है और रेडिकल पोर्शन आता है। ये जो कॉटिलेडन्स हैं इसमें फूड मौजूद है उसी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए। आपको ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ठीक है। ये इतना पोर्शन, यानी ये जो पोर्शन ग्रीनिश सा है जो कॉटिलेडन्स हैं, इसके बाद ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है प्लूम्यूल का, और ये पोर्शन जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, ये तीनों कलेक्टिवली मिलाकर एम्ब्रियो कहलाते हैं। इस एम्ब्रियो के बाहर वाली लेयर आपको कौन सी नजर आ रही है? ये वही बेसिकली एम्ब्रियो सैक है जो आपने प्रीवियस डायग्राम में पढ़ा। एम्ब्रियो सैक के बिल्कुल बाहर क्या चीज मौजूद है? दैट इज द टेस्टा, जो सीड का कोट है। आप इसको दोबारा से रिकॉल करें, जो आपकी प्रीवियस डायग्राम है इसको देख लें कि यह आहिस्ता आहिस्ता वही मैच्योरेशन हुई है, और ये जो बाहर की है ये एम्ब्रियो सैक बनी। अंदर जो मैच्योरेशन हो रही है उससे प्लूम्यूल, कॉटिलेडन्स, रेडिकल के पोर्शन बने हैं, और एक जो सीड की फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हुई है। इसके बाद देखें बेटा, जब सीड बन जाता है या आप फ्रूट को कंज्यूम कर लेते हैं तो अब उसकी डिस्पर्सल होनी है। डिस्पर्सल का मतलब ये है कि सीड्स की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, एक पोर्शन या एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ जाना, ताकि जो प्लांट की स्पीशी है वो मजीद अंडरगो प्रोसेस से गुजरे और दोबारा उसकी रिप्रोडक्शन हो। इसके लिए सीड की जो डिस्पर्सल है उसकी मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है। कुछ प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो अब इन्होंने प्रोसीजर्स हमें बताएं कि किस तरीके से डिस्पर्स होते हैं। बाज़ों का सीड्स लाइट इन वेट होते हैं तो वो विंड के ज़रिए से डिस्पर्स हो जाते हैं। उसके साथ हम देखते हैं कि वाटर की डिस्पर्सल जो है ना वो भी सीड्स के अंदर देखी गई है, क्योंकि पानी के अंदर भी बहुत सारे सीड्स हैं जो बहते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। एनिमल्स की जो डिस्पर्सल कैसे है? या तो एनिमल किसी भी फूड को कंज्यूम करें, ठीक है, और फिर वो उसको जब स्टूल की सूरत में एक्सपेल करें, एक्सक्रीट करें, तो उस सूरत में भी सीड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे एनिमल्स अपनी चोंच में यानी फूड के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्सल सीड्स की कर रहे होते हैं। तो ये 3 स्टेप्स आपने देखे। यहाँ पर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स हो रही है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो सीड की मूवमेंट है प्लांट बॉडी का वो जाना हो रहा है। इसके बाद देखें जी कि जब सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं तो अब सीड्स दोबारा से रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जाते हैं, जिसके लिए उनको जर्मिनेट होना होता है, ठीक है। तो जर्मिनेशन क्या है? दोबारा सीड्स की डेवलपमेंट का नाम है, और उस सीड्स की डेवलपमेंट से फिर हम देखते हैं कि प्लांट बॉडी जो है वो ग्रो करता है। दोबारा फॉर्मेशन जिस वक्त होती है उनके बाद ये डिस्पर्स हो जाते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स, या सॉन इन द सॉइल, या ज़मीन में बो दिए जाते हैं, और वहाँ से हम देखते हैं कि एक कंप्लीट यंग प्लांट बॉडी ग्रो करता है। ये जो इसने एग्जांपल हमें दी है इस डायग्राम में वो बीन का सीड सेलेक्ट किया गया है, और बीन के इंटरनल सारे स्ट्रक्चर को देखा गया है। ये जो सीड है बेटा, इसका जो ऊपर आपने इस सीड की फॉर्मेशन में देखा, यही सीड जिस वक्त मैच्योर होगा तो वो बीन का सीड लिया गया है। ये इसका कॉटिलेडन पोर्शन है, ये जो है ये रेडिकल बन चुका है। ये छोटा सा एक लीफ जब ये जर्मिनेशन के प्रोसेस से गुजरेगा तो इसका ऊपर वाला जो छोटा सा मैच्योर सा इमैच्योर सा लीफ होगा इसको एपिकोटाइल कहेंगे, जिसकी यूनियन पर ये जुड़ा हुआ है इसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। ये प्लूम्यूल का पोर्शन है, ठीक है जी, ये प्लूम्यूल है। ये प्लूम्यूल कहाँ से आया? यही जो आपने इसके अंदर स्टडी किया है, यही मैच्योर होकर एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में कन्वर्ट होता है, जो इसके अंदर इंटरनली इसने हमें बता दिया है। यहाँ पर आपको बीन के स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है कि रेडिकल जो पोर्शन है वो जर्मिनेट होगा, ठीक है जी। रेडिकल का पोर्शन जर्मिनेट होने के साथ ही इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है इसने प्लूम्यूल वाले पोर्शन ने एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को फॉर्म करना है, ठीक है। ये सॉइल के ये रेडिकल का पोर्शन कहाँ चला जाएगा जर्मिनेट होने के बाद? सॉइल के अंदर चला जाएगा, जहां से ये वाटर और इसके साथ साथ अपने डिजॉल्व साल्ट्स मिनरल्स लेगा। हाइपोकोटाइल का जो पोर्शन है प्लूम्यूल के अंदर से निकला है वो प्लूम्यूल के साथ कनेक्ट रहेगा। रेडिकल और एपिकोटाइल का जो पोर्शन है वो जर्मिनेट होकर लीव्स बनाएगा, ये वाला लीव्स बनाएगा, ठीक है जी। और हाइपोकोटाइल इसके साथ जुड़ा रहेगा रेडिकल के पोर्शन से,
और ज़मीन से सॉल्ट और उसके अलावा मिनरल्स और वाटर लेता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये जो कॉटिलेडन्स हैं ये मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और उसके अलावा ये जो पोर्शन है एपिकोटाइल का ये ग्रो होते होते यहाँ से एक कंप्लीट प्लांट बॉडी बना देगा। ये सारा प्रोसीजर इसने इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब होता ये है कि जिस वक्त एपिकोटाइल का पोर्शन आता है किसी प्लोम्यूल का तो वो इतना मैच्योर हो जाता है डिजॉल्व साल्ट्स और मिनरल के साथ कि वो मैच्योर होकर लीव्स और स्टेम बना देता है। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है कि एपिकोटाइल के पोर्शन को जब बहुत वाटर डिजॉल्व सॉल्ट्स मिनरल्स वगैरह मिलते हैं तो यहाँ से वो ग्रो होकर लीव्स में कन्वर्ट हो जाता है और स्टेम पोर्शन बना देता है, किसी भी प्लांट का शूट सिस्टम बनाता है। ये जो कॉटिलेडन्स हैं ये पहले लीफलेट्स बनाते हैं, छोटे से लीफलेट्स इनसे फॉर्म होते हैं। ये जो लीफलेट्स हैं ये फूड प्रोवाइड करते हैं किसको, ग्रोइंग रूट्स को और शूट को, यहाँ तक के नए लीव्स अपीयर होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि जर्मिनेशन की स्टेजेस कंप्लीट होकर कंप्लीट प्लांट बॉडी फॉर्म हो जाता है। थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से इसकी रिकॉर्डिंग बता देती हूँ कि सबसे पहले जब हमने सीड को सॉइल में वो किया तो वो सो होने के बाद डिस्पर्स हुआ। यहाँ से डिस्पर्सल के बाद जो सीड है वो अब ज़मीन के अंदर गया है तो यहाँ से ये इसकी जर्मिनेशन सीड की फॉर्मेशन हुई है। सीड की फॉर्मेशन में हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल प्लोम्यूल का पोर्शन अलग हो गया। नीचे वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये क्या चीज़ है, हाइपोकोटाइल है जिसने ज़मीन के अंदर रहना है और एपिकोटाइल का पोर्शन ऊपर जो है वो ज़मीन के बाहर निकल कर यहाँ पर मैच्योर छोटे छोटे लीव्स बना देगा। लीव्स फर्दर मैच्योर होंगे तो बड़े लीव्स बनेंगे। अब एपिकोटाइल का जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो कंटिन्यूसली इसको वाटर देता रहेगा, डिजॉल्व मिनरल और सॉल्ट देता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरी की पूरी प्लांट बॉडी जो है वो मैच्योर होती रहेगी। ये स्टेजेस हैं जी जर्मिनेशन ऑफ सीड और इसी तरीके से हमारी एक प्लांट बॉडी जो है वो ग्रो करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इस चीज़ की स्टडी करेंगे कि आने वाली जो स्टेजेस हैं उसमें हम क्या इनके प्लांट बॉडी की लाइफ साइकिल में क्या स्टेजेस देखते हैं रिप्रोडक्शन के हवाले से। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर किसी तरह का आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लेक्चर से आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।